अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। यानी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यानी पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है उससे क्या मुराद ली जाती है और ये किन दो केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनता है जब वो बैक वक्त होते हैं, और जहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन जो है वकूअ पज़ीर जरूर होता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स की, यानी रिडॉक्स रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं, इनकी हम लोग मुख्तसर सी बात करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या मुराद ली जाती है, यानी व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा अक्सर कि हमारे पास एक बैटरी होती है। ये मैंने बैटरी का सिंबल बना दिया है, यानी आप लोगों ने बैटरी देखी होगी, इसके अंदर प्लेट्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ दो टर्मिनल हैं बैटरी के, यानी ये मैंने टर्मिनल बना दिए हैं। उसके बाद मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, ये वायर है और ये मैंने इस वायर पे एक स्विच लगा दी है, और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया है, ये एक बल्ब लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्विच को बंद करता हूँ तो बैटरी में होने वाले केमिकल रिएक्शन के नतीजा में, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ पे, और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजा में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है। ठीक है, यानी बिजली पैदा हो रही, और ये बिजली जब इस बल्ब में से गुजरती है तो ये बल्ब क्या हो जाता है, रोशन हो जाता है। तो यहां पे देखो, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन के नतीजा में क्या पैदा हुई, बिजली पैदा हुई, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है जब वायर में से गुजरी तो इसने बल्ब को क्या कर दिया, रोशन कर दिया। तो हमको यहां से पता चल रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान कोई ताल्लुक बनता है। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और केमिकल रिएक्शन के दरमियान ताल्लुक को स्टडी करेंगे, उसका हम लोग मुताला करेंगे, तो उसको हम लोग वो बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आई होप आप लोग कुछ समझ चुके हो कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन और बिजली के दरमियान यानी इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया जाता है, उसका मुताला किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। अगर दोस्तों बात की जाए रिडॉक्स रिएक्शन की, तो ये वहां पे जरूर वकूअ पज़ीर होते हैं जहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और ये दो रिएक्शंस का बैक वक्त यानी इकट्ठे जो है वो होने को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये दो रिएक्शन हैं कौन से, एक तो रिएक्शन है यहां पे ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन जो होता है बेटा, ऑक्सीडेशन जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है। हम लोग जानेंगे भी कि ये ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन जो है कैसे वकूअ पज़ीर होता है, इसकी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। हमारा मेन टॉपिक्स यही है आज का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की, हम लोग बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की, और जो रिडक्शन रिएक्शन है ये भी हमारा आज का मेन टॉपिक है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है इन डिटेल्स। और इन दोनों रिएक्शंस के बैक वक्त यानी इकट्ठे वकूअ पज़ीर होने को ही नाम दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स की, थोड़ी सी मुख्तसर सी, फिर हम लोग डिटेल से अपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को यानी ऑक्सीडेशन को रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शन को कवर करेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स की, तो इसकी स्टूडेंट दो टाइप्स होती हैं। एक को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यानी स्पॉन्टेनियस
ठीक है, रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और दूसरे को बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इन दोनों को हम लोग डिफाइन करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को इन डिटेल में आज के इस लेक्चर में। अगर बात की जाए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो ये स्टूडेंट्स ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद वकू पजीर होता है, ठीक है, और उसके नतीजा में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा होती है। अब ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद वकू पजीर हो और वकू पजीर होकर बिजली पैदा कर दे, तो उसको बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यानी इस रिएक्शन को होने के लिए किसी भी बैरूनी एजेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर बात की जाए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की, तो ये ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद वकू पजीर नहीं होता। इसको करवाने के लिए किसी बैरूनी एजेंट की जरूरत होती है। यानी यहां पे जब हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके वकू पजीर होगा। अगर ये बात करें कि ये इस तरह का केमिकल रिएक्शन जो है वो कहां पे वकू पजीर होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। उसके बाद अगर बात की जाए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, ये गैल्वेनिक सेल में होता है, गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में। ये हमारे अपकमिंग टॉपिक हैं और इनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त भी हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। लेकिन हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है रिडक्शन रिएक्शन को समझना और ऑक्सीडेशन को समझना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की डिटेल में और जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब वकू पजीर होता है और रिडक्शन रिएक्शन कब वकू पजीर होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये इन्हसार करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। अब किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड से जो है ऑक्सीजन का अखराज या हसूल, उस पर ये डिपेंड करते हैं। हाइड्रोजन के अखराज या हसूल पर ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, अगर मजमूई तौर पर बात करें रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो इन्हसार करते हैं। लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का हसूल हो, यानी ऑक्सीजन को वो केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन में कोई एटम जो है वो गेन करे, हासिल करे और हाइड्रोजन जो है उसको खारिज कर दे, यानी हाइड्रोजन को खारिज कर दे उस रिएक्शन में। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। यानी आप लोग इसको ऐसे डिफाइन करोगे कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का हसूल हो और हाइड्रोजन का इखराज हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन वकू पजीर हुआ है। लेकिन वो वाला केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एटम जो है वो क्या करे कि हाइड्रोजन को हासिल कर ले, यानी हाइड्रोजन का हसूल हो और ऑक्सीजन जो है उसका, ऑक्सीजन का क्या हो, इखराज हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये रिडक्शन हुई है। अब हम लोग इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेता हूँ जिंक ऑक्साइड के, यानी मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए हैं जिंक ऑक्साइड के, और जब हम लोग जिंक ऑक्साइड के साथ यहाँ पे कार्बन को मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन वकू पजीर होता है। और इस केमिकल रिएक्शन में देखें स्टूडेंट्स कि ये जिंक ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन है इसका अखराज हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास बचता है, जब इसका ऑक्सीजन का अखराज हो जाता है तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल जिंक के बच जाते हैं। और जो खारिज होने वाले यानी जिंक ऑक्साइड के साथ ये जो ऑक्सीजन थी ये मिल जाती है किसके साथ, कार्बन के साथ, और यहाँ पे प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड लिया, हम लोगों ने कार्बन ली, इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन करवाया
और इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का अखराज हो गया, ठीक है, और कार्बन ने ऑक्सीजन को हासिल कर लिया। अब देखो यहाँ पे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का अखराज हुआ है, तो ऑक्सीजन का जब अखराज होता है तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का ये जो है वो अखराज हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, यानी यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए कार्बन ने अपने साथ किसको मिला लिया, ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हसूल हुआ है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। आई होप आप लोग इसको कुछ अच्छे तरीके से समझ पाए हो कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का हसूल हो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का इखराज हो तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें जो हाइड्रोजन है उसका हसूल हो और ऑक्सीजन का अखराज हो तो उसको बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। अब स्टूडेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग एक एग्जांपल और से समझते हैं। यानी मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, और जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिला देते हैं क्लोरीन को, यानी ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के, और हम लोगों ने क्लोरीन के साथ इसका केमिकल रिएक्शन करवाया, तो होता क्या है, यानी यहाँ पे देखें ये जो है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें से हाइड्रोजन का अखराज होकर बच जाती है सल्फर बच जाती है यहाँ पे। उसके बाद जो हाइड्रोजन खारिज हुई थी वो क्लोरीन के साथ मिल जाती है, और यहाँ पे क्लोरीन के साथ मिलके बना देती है हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे अगर इसको हम लोग बैलेंस करें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये ऐसे और होगा यहाँ पे, और ये इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इससे हाइड्रोजन का अखराज हुआ है। अब याद करें कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का हसूल हो या हाइड्रोजन का अखराज हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हुई है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हुआ यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या मिला है, क्लोरीन के साथ क्या मिला है, यानी क्लोरीन के साथ मिल गया है कौन, हाइड्रोजन, तो तभी जाकर सोडियम क्लोराइड बना है ना। यानी यहाँ पे क्लोरीन है और इसके साथ हाइड्रोजन मिल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब याद करो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का हसूल हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हसूल हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। और इन दोनों रिएक्शंस को क्योंकि ये बैक वक्त इकट्ठे जो है वकूअ पज़ीर हो रहे हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग एक और नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, यानी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं कंपाउंड्स के दरमियान, लेकिन उन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन को, जिसको मजमूई तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग उस रिएक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी आटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का अखराज हो जाए, अगर किसी आटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का अखराज हो जाए तो वो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अगर किसी आटम या आयन ने किसी इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लिया, यदि इलेक्ट्रॉन का हसूल हुआ है, तो फिर उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे कि रिडक्शन हुई है। आई होप आप लोग अब अच्छे से समझ पाए हो कि हम लोग ऑक्सीडेशन को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का हसूल हो या हाइड्रोजन का अखराज हो या इलेक्ट्रॉन का अखराज हो। और जो रिडक्शन रिएक्शन है वो ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन का हसूल हो, इलेक्ट्रॉन का हसूल हो और जो ऑक्सीजन है उसका अखराज हो। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं।
यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम है मेटल और प्लस क्लोरीन है, यहाँ पे ये क्लोरीन है। तो अब हम लोग क्या करवाते हैं, देखें यहाँ पे हम लोगों ने ये दो जो है वो सोडियम के आटम लिए हैं, तो एक ये हमने क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लिया। इनके दरमियान हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। अब सोडियम के साथ आप लोग देख लो, यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन है। क्लोरीन के साथ देख लो, यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन है और ना ही यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन होगा। इस केमिकल रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से हम लोग बयान करेंगे, यानी किसी आटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का इखराज। अब देखो यहाँ पे, यानी सोडियम जो है इसने क्या करना है, इसने इलेक्ट्रॉन का अखराज करना है। यानी यहाँ पे सोडियम आयन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन का अखराज करेगा और यहाँ पे जो इस पे प्लस आयन आ जाएगा, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर दिए। अब ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, इसने क्या करना है, इसने इलेक्ट्रॉन को हासिल करना है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल करना है। अब इन दोनों, यानी इसने देखें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे अखराज हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। और यहां पे देखें क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया, तो जब क्लोरीन ने हासिल किया इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पे फिर क्या हुई, रिडक्शन हुई। यहां पे क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन वकूअ पजीर हुआ। और इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा हम लोग बोलेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और इसको ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी एक आटम ने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है और दूसरे ने हासिल किया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हो। तो ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट टॉपिक बनता है उसको डिटेल से, और वो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगा जब आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय बाय।